हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत जोर शोर से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं भी मेरी साइड से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस, केस स्टडीज के ऊपर बहुत अच्छी वीडियोस और एमसीक्यू के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स लेकर आऊं। और मैं रोज कोशिश करता हूँ कि 2 से 3 वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं, डिफरेंट चैप्टर के प्रैक्टिस सेट्स और इसके अलावा केस स्टडीज। बेटा जी, आज मैं आपके लिए शेयर्स वाले टॉपिक का एक केस स्टडी लेकर आया हूं और इस केस स्टडी के साथ 50 एमसीक्यूज हैं। हाँ जी बेटा, 50 एमसीक्यूज। मैं इस एक केस स्टडी से रिलेटेड बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और थियोरेटिकल कंसेप्ट क्लियर कराने वाला हूं। और टोटल 50 एमसीक्यूज हैं जहां पर मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कराऊंगा, लाइक ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इश्यूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, इसके अलावा कॉल्ड अप का कंसेप्ट और इसके अलावा फॉरफीचर और री इशू का कंसेप्ट। आपको इस एक वीडियो में बेटा जी पूरे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट का रिवीजन मिलने वाला है। और इस वीडियो में बेटा जी एक केस स्टडी है जिसको हम सॉल्व करेंगे और प्लस बेटा जी इस केस स्टडी के साथ टोटल 50 एमसीक्यूज हैं। मैं आपको इन 50 एमसीक्यूज की एक झलक दिखला देता हूँ। ये सारे 50 एमसीक्यूज बेटा जी हम इस एक वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। डन। देखिएगा, ये टोटल 50 एमसीक्यूज हैं और ये सारे एमसीक्यूज बेटा जी मैं इस एक वीडियो में कवर अप कराने वाला हूँ। तो बेटा जी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। जब ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन हो गया। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट का रिवीजन केवल इस एक वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए बेटा जी, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जी बेटा जी, आइएगा, शेयर्स की केस स्टडी करेंगे जिसमें 50 एमसीक्यूज हैं। हाँ जी बेटा, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मैं आपको जो केस स्टडी आज कराने वाला हूँ शेयर्स की, जो भी मैं शेयर्स की केस स्टडी आपको कराने वाला हूँ उसमें 50 एमसीक्यूज हैं। और मैंने ये केस स्टडी ये सोच कर बनाई है कि मैं इस एक केस स्टडी से आपको इस चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे एग्जाम में टीचर पूछ सकता है, वो सारे मैं इस एक वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में बेटा जी मैंने प्रोराटा को इंक्लूड नहीं किया है। प्रोराटा से रिलेटेड एक केस स्टडी मैंने बिल्कुल अलग बनाया है जिसमें मैंने प्रोराटा से रिलेटेड जो 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज एग्जाम में टीचर आपसे पूछ सकता है, वो सारे के सारे बेटा जी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसमें कवर अप किए हैं जो प्रोराटा वाली वीडियो बनाई है एमसीक्यू की। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बेटा जी उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के एंड में भी वो लिंक आपको मिल जाएगा, या आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने टोटल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 वीडियोस बनाई हैं और मैं सोच रहा था कि अगर मुझे एग्ज़ाम में पेपर देने जाना है तो मैं अपनी तैयारी इस चैप्टर को लेकर कैसे करूँगा। तो मेरे दिमाग में ये घूम रहा था कि जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर देने जाएंगे तो आपको चाहिए होगा कि मैं ऐसा कुछ करूं कि जल्दी से मेरे को इस चैप्टर के सारे पॉइंट रिवाइज हो जाए। तो बेटा जी इस चैप्टर को लेकर मैंने टोटल 3 वीडियोस बनाई हैं इम्पॉर्टेंट। ये जो 3 वीडियोस बनाई हैं बेटा जी, ये मैंने वीडियोस जो बनाई हैं ये रिवीजन वीडियोस बनाई हैं, रिवीजन वीडियोस बनाई हैं बेटा जी। 3 रिवीजन वीडियो बनाई है। जो पहली रिवीजन वीडियो बनाई है बेटा जी उसमें सारी की सारी इम्पॉर्टेंट थ्योरी कवर कर ली है कि जब आपको एग्जाम में जाना होगा तो आप उस एक वीडियो को देखो और आपको पूरे चैप्टर की इम्पॉर्टेंट थ्योरी रिवाइज हो जाएगी। दूसरे नंबर पे बेटा जी मैंने एक प्रोराटा का केस स्टडी लिया था और उसमें 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लिए थे और मैंने कोशिश की थी कि उस वीडियो में आपको प्रोराटा का पूरा कंसेप्ट रिवाइज करा दूं और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टीचर आपसे पूछ सकता है वो मैंने उस वीडियो में रिवाइज कराए हैं। और तीसरा वीडियो बेटा जी आज मैं आपके पास लेकर आया हूं। इस केस स्टडी में बेटा जी टोटल 50 एमसीक्यूज हैं, टोटल 50 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं
जो टीचर आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है। और जितने भी कंसेप्ट बचे थे प्रोराटा के अलावा वो सारे मैंने इस एक वीडियो में कवर अप कर लिए हैं। तो चलिए बेटा जी, बहुत बातें हो गई, अब हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़कर समझाता हूँ, देन बेटा जी मैं इसको सॉल्व करूँगा, इसका वर्किंग नोट बनाऊँगा और उसके बाद मैं आपको 50 जो हमारे MCQs हैं, इम्पॉर्टेंट MCQs जो टीचर हमसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है, वो सब मैं इसमें कराऊँगा। डन। कटरीना लिमिटेड हैव नॉमिनल शेयर कैपिटल। कुछ स्टूडेंट हंस रहे होंगे कटरीना को, क्योंकि मैं कटरीना के ऊपर एग्जाम्पल्स देता रहता हूँ, तो कुछ स्टूडेंट जो है जब वीडियो देखेंगे तो हंसेंगे। कटरीना लिमिटेड हैव नॉमिनल शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 लाख विच कंसिस्ट 12% 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। जो 10 लाख रुपए की कंपनी की नॉमिनल शेयर कैपिटल है उसमें 12% वाले 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो कि ₹100 का एक है। इस 12% का बेटा जी कोई यूज़ नहीं होगा क्वेश्चन के अंदर। इसका 12% का मतलब होता है कि फ्यूचर में हम प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड देंगे वो एट द रेट ऑफ 12% देंगे। फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन में इसका कहीं कोई यूज़ नहीं होगा, ना ही आपके 12th के सिलेबस में कहीं कुछ आएगा। इसके अलावा 50,000 हमारे पास इक्विटी शेयर्स हैं और एक शेयर 10 रुपये का है। इसमें से यहाँ पर बेटा जी, यहाँ पर जो कटरीना लिमिटेड है उसने 2012% वाले प्रेफरेंस शेयर्स जो कि एक 100 रुपये का है 20 रुपये प्रीमियम पर, यानी कि कंपनी ने 2012% वाले प्रेफरेंस शेयर्स जो कि एक 100 रुपये का है 20 रुपये प्रीमियम पर इन परचेज कंसिडरेशन ऑफ मशीन, यानी मशीन को खरीदने के बदले में इश्यू कर दिए। तो हमारे पास टोटल 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इसमें से 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स जो कि एक 100 रुपये का है, तो टोटल अमाउंट हो गई बेटा जी 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए के हमने प्रेफरेंस शेयर 20 रुपये प्रीमियम पर मशीन के कंसिडरेशन में इशू कर दिए। इसके अलावा यहाँ पर है कि हमने 40,000, ये बेटा जी 40,000 जो है ये इक्विटी शेयर है, यहाँ पे इक्विटी टाइप होना रह गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर बेटा जी हमने 40,000 इक्विटी शेयर जो कि एक शेयर 10 रुपये का है 2 रुपये प्रीमियम पर पब्लिक को इशू किए। डन। तो हमने 2,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं और 40,000 हम लोगों ने इक्विटी शेयर इशू किए हैं 10 रुपये वाले 2 रुपये प्रीमियम पर। हमको जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 50,000 शेयर्स के लिए रिसीव हुई है। डन बेटा जी। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दी है, मैंने यहाँ पे प्रोराटा नहीं लिया है क्योंकि प्रोराटा के लिए बेटा जी मैंने स्पेशली एक अलग वीडियो आपको बनाकर दिया है जिसमें 30 इंपॉर्टेंट MCQs है। जो हमने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन थी उनको रिजेक्ट कर दिया और उनका पैसा हमने उनको वापस कर दिया। अमाउंट कॉल्ड अप एस, हमने पैसा कैसे मांगा है बेटा जी, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि हमने पैसे कैसे मांगे। हमने एप्लीकेशन पे बेटा जी मांगे हैं 4 रुपये, एप्लीकेशन पे मांगे हैं 4 + 1, यानी 2 रुपये का प्रीमियम है। 1 रुपये का प्रीमियम हमने एप्लीकेशन के साथ और 1 रुपये का प्रीमियम हमने बेटा जी अलॉटमेंट के साथ मांगा है। तो हमने एप्लीकेशन पे 4 + 1 रुपये मांगे हैं, अलॉटमेंट पे हमने 2 + 1 मांगे हैं और फर्स्ट कॉल पे बेटा जी हमने 2 रुपये मांगे हैं। ये पैसा हमने पब्लिक से मांगा है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक शेयर बेटा जी कितने रुपए का है, 10 का। एक शेयर 10 का है, लेकिन मैंने एप्लीकेशन पे मांगे हैं 4, अलॉटमेंट पे मांगे हैं 2 और फर्स्ट कॉल पे मांगे हैं 2। बेटा जी इस हिसाब से 4, 2 और 2 की गिनती करें तो ये बैठते हैं टोटल 8 रुपये। तो 10 रुपये का शेयर है, मैंने 8 रुपये मांग लिए हैं और यहाँ पर टीचर ने कहा है बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, जो बचा हुआ बैलेंस है 2 रुपये का बेटा जी, वो कंपनी कह रही है ये बचा हुआ बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड यानी फ्यूचर में मांगेगी कंपनी। ये पैसा हम फ्यूचर में मांगेंगे। डन। जब कंपनी को चाहिए होगा। एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है सलमान, इसको हमने 5,000 शेयर्स दिए थे बेटा जी, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की किस्त नहीं दिए और उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। आप जानते हो बेटा जी, जब कोई शेयर होल्डर अपनी किस्त के पैसे नहीं देता है तो कंपनी उसके घर नोटिस भेजती है
और उसको बोलती है शेयर होल्डर की कि भैया आपकी इंस्टॉलमेंट का पैसा रुका हुआ है, आप पे कर दो, अदरवाइज कंपनी आपकी मेंबरशिप कैंसिल कर देगी। उसका नुकसान तुम्हें ही होगा। जो पैसे तुम हमें पे कर चुके हो वो पैसा कंपनी तुमको वापस नहीं लौटाएगी। तो फॉर फ्यूचर में हम मेंबरशिप कैंसिल कर देंगे। जो शेयर होल्डर हमें पैसा दे चुका है वो पैसा हम अपने पास रख लेंगे और वापस उसको नहीं देंगे। इसे हम कहते हैं फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। इसमें से बेटा जी हमने 2000 शेयर्स तो बेचे हैं 7 रुपये के रेट से। 1000 शेयर्स बेटा जी बेचे हैं हमने 7 रुपये पर शेयर, फुल्ली पेड अप लिखा है। ये फुल्ली पेड अप का क्या मतलब होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा। 600 शेयर्स बेटा जी हमने री इशू किए हैं 9 रुपये में। 400 शेयर्स बेटा जी हमने री इशू किए हैं 9 रुपये में और लिखा है फुल्ली पेड अप। ये फुल्ली पेड अप क्या होता है ये मैं बाद में आपको समझाऊंगा। डन। तो बेटा जी इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, मेरे पास 5000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं बेटा जी, 5000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं। 2000 प्रेफरेंस शेयर मैंने मशीन को खरीदने के लिए इशू किए हैं। एक शेयर 100 का है, 20 रुपये प्रीमियम पर इशू किया, ये खास बात है। दूसरा हमने 40,000 शेयर इशू किए थे, 10 रुपये वाले, 2 रुपये का प्रीमियम है। एप्लीकेशन पे हमने 50,000 एप्लीकेशन रिसीव की थी, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिजेक्ट करके उनके पैसे लौटा दिए हैं। इसके अलावा बेटा एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 2, टोटल 8 रुपये मांगे। कितने रुपए मांगे टोटल? 8। बेटा जी 10 रुपये का शेयर है, 8 रुपये मांगे, 2 रुपये हमने नहीं मांगे। तो अब आप याद रखना कि हमने पब्लिक से 8 रुपये मांगे तो शेयर का जो प्राइस है बेटा जी वो 8 रुपये रहेगा। हम शेयर का प्राइस कितने रुपए लेंगे बेटा जी? हम शेयर का प्राइस लेंगे 8 रुपये। डन। जहाँ पे भी मैं कैलकुलेशन करूंगा वहाँ शेयर का प्राइस 8 रुपये लूंगा। चलिए बेटा जी अब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। सॉल्व करने के लिए बेटा जी सबसे पहले मैं आपको क्या सॉल्व करके दिखाऊंगा, जरा देखते जाइए बेटा जी। सबसे पहले बेटा जी मैंने मशीन खरीदने के लिए अपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, तो मैं आपको थोड़ा सा एंट्री से समझा देता हूँ। मैंने मशीन खरीदी है तो बेटा जी मेरे पास आ क्या रहा है, मैंने मशीन खरीदी है तो बेटा जी मेरे पास आ रहा है मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर। बेटा जी मुझको ये नहीं बताया कि हमने किससे ये मशीन खरीदी है, तो एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर। कितने रुपए की मशीन खरीदी है बेटा जी ये मुझे गिवन नहीं है, ये मेरी पहली एंट्री बन गई है। दूसरी एंट्री में बेटा जी मुझको वेंडर को क्या करना है, वेंडर को मुझको पेमेंट करना है। मुझे वेंडर को पेमेंट करना है बेटा जी, कितना पेमेंट करना है नहीं पता। बदले में मैं उनको क्या देने जा रहा हूँ बेटा जी, बदले में मैं उनको 12% प्रेफरेंस शेयर्स दूंगा। क्या दूंगा? 12% प्रेफरेंस शेयर्स दे रहा हूँ उनको पेमेंट के बदले में। कितने रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स दे रहा हूँ बेटा जी? आप ध्यान से देखो मैंने कितने प्रेफरेंस शेयर्स दिए, 2000 प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं। एक शेयर कितने रुपए का है? 100 का। तो मैंने कितने रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर दी है? 2 लाख रुपए की। डन। इसके अलावा बेटा जी मैंने जब इशू किए थे तो कितने रुपए प्रीमियम पर इशू किए थे? 20 रुपये प्रीमियम पर इशू किए थे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए हो गया बेटा जी? सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया 40,000 रुपये। डन। तो यहाँ पर कितना आएगा? 2,40,000। इसका मतलब मैंने वेंडर को 2,40,000 दिए, इसका मतलब मैंने मशीन कितने की खरीदी थी? 2,40,000 की। इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया था कि हमने वेंडर से मशीन कितने की खरीदी है, तो बेटा जी मैंने एक तरीके से आपको समझा दिया कि मशीन हम लोगों ने कितने की खरीदी है बेटा जी। तो हमने मशीन कितने की खरीदी है? हमने मशीन खरीदी है बेटा जी 2,40,000 रुपये की। डन। तो बेटा जी यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको करके दिखाया है। मैंने 2000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं 100 रुपये वाले, ये मैंने मशीन को खरीदने के बदले में दिए हैं। तो 2000 इंटू 100 2 लाख रुपए की तो बेटा जी मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर दी। साथ में मैंने 20 रुपये महंगे प्राइस पर शेयर को इशू किया था, तो 2000 इंटू 20 सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया 40,000। तो मैंने वेंडर को 2,40,000 रुपये के क्या दे दिए बेटा जी? पेमेंट किया है। तो इसका मतलब मैंने मशीन कितने की खरीदी थी? 2,40,000 की। ये तो हुआ बेटा जी प्रेफरेंस शेयर का पॉइंट। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ बेटा जी जो हमने इक्विटी शेयर इशू किए थे इसका वर्किंग नोट। मैं पहले आपको एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाकर दिखाता हूँ। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और बेटा जी फर्स्ट कॉल। आप देखिए बेटा जी मैंने एप्लीकेशन पे कितने पैसे मांगे? 4 + 1 रुपये, ये लिखा हुआ बेटा जी। अलॉटमेंट पे कितने मांगे हैं? 2 + 1 रुपये बेटा जी। फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए मांगे हैं? 2 रुपये बेटा जी। कितने शेयर मैंने इशू किए हैं? 40,000 शेयर इशू किए हैं। 40,000 शेयर इशू किए हैं तो बेटा जी बताओ मुझे एप्लीकेशन पे 5 रुपये के हिसाब से कितना पैसा मिलेगा? 40,000 इंटू 5 बेटा जी एप्लीकेशन पे पैसे मिलेंगे 2 लाख। 40,000 इंटू 3 बेटा जी कितने पैसे मिलेंगे? 1,20,000।
40,000 इंटू 2 बेटा जी कितने पैसे मिलेंगे? 80,000 रुपये। ये 40,000 शेयर से इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 ये पैसा मुझे पब्लिक से मिलेगा। मेरे पास कितनी एप्लीकेशन आई है बेटा जी? मेरे पास 50,000 एप्लीकेशन आई है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 50,000 एप्लीकेशन रिसीव। 50,000 इंटू बेटा 5 कितने रुपए आए हैं? 2.5 लाख रुपए आए हैं। बेटा जी 2.5 लाख रुपए आए हैं, बताओ कितने पैसे एक्स्ट्रा आए हैं? 50,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। बेटा जी जो भी पैसा एक्स्ट्रा आया है मैं उसका क्या करूँगा? सर हमने उन्हें शेयर ही नहीं दिए, हमने उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। तो बेटा जी क्या करूं? जो 10,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है उनको मैंने क्या कर दिया? सर रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया तो बेटा जी उनका पैसा क्या करूं? सर वापस कर दीजिए। मैंने उनका पैसा वापस कर दिया। यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा दिया कि मेरे पास कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं बचा है। अब आगे चलेंगे बेटा जी। एक शेयर होल्डर है सलमान नाम का। एक्चुअल में कोई सलमान खान होगा भैया जी, वो तो नाराज हो जाएगा कि कटरीना कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। 5,000 शेयर्स हैं बेटा जी, उसने 3 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट की किस्त नहीं दी। तो 5,000 इंटू 3 बेटा जी कितने रुपए नहीं दिए? 15,000 रुपये। और 5,000 इंटू 2 बेटा जी कितने रुपए नहीं दिए? 10,000 रुपये। डन। हमने क्या किया? कटरीना कंपनी ने सलमान के शेयर फॉरफिट कर दिए। अब क्या करूंगा बेटा जी? देखूंगा बैंक करके पब्लिक से पैसा कितना मिलेगा। बेटा जी ध्यान से सुनेंगे। मुझे 80,000 फर्स्ट कॉल पे मिलने थे, 10,000 रुपये नहीं मिले तो कितने पैसे मिलेंगे बेटा जी? 70,000। 1,20,000 मिलने थे, 15,000 नहीं मिलेंगे तो कितने पैसे मिलेंगे? 1,05,000। यहाँ पर कितने पैसे मिलने थे बेटा जी? 2.5 लाख रुपए मिले थे। ये अलग बात है कि 50,000 रुपये जो एक्स्ट्रा आए थे वो मैं बाद में वापस कर दूंगा। तो ये था बेटा जी मेरा वर्किंग नोट। अब बेटा जी मैंने जो शेयर फॉरफिट किए उन्हें री इशू कर दिया। अब अगर मैंने शेयर री इशू किया है तो बेटा जी उसका कैपिटल रिजर्व निकलेगा। मैं आपको यहाँ पर कैपिटल रिजर्व निकाल कर दिखा देता हूँ बेटा जी। कैपिटल रिजर्व निकाल कर दिखा देता हूँ। मैं इसकी जनरल एंट्री आपको बनाकर नहीं दिखाऊंगा बेटा जी। अगर मैं जनरल एंट्री बनाऊंगा 50 MCQs भी दिखाऊंगा आपको तो बेटा जी ये वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा, 1-1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा और फिर उसे कोई नहीं देखेगा। क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो फिर हमारा पेशेंस जो बैठने का होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो री इशू गेन माइनस लॉस बेटा जी ये शॉर्टकट ट्रिक है जो मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में सिखाई है कि अगर हम फॉरफिटेड शेयर्स री इशू करते हैं तो कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं। बेटा जी ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने 2,000 शेयर री इशू किए तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2,000 शेयर जो मैंने री इशू किए। फिर मैंने कितने शेयर री इशू किए हैं? 1,000। फिर मैंने कितने शेयर री इशू किए हैं? 600 शेयर। फिर मैंने कितने शेयर री इशू किए हैं? 400 शेयर। जो शेयर मैंने री इशू कर दिए बेटा जी यहाँ पर लिख दिया। जितने शेयर हम री इशू करते हैं बेटा जी वो यहाँ लिखते हैं। कैपिटल रिजर्व निकालने का फार्मूला होता है री इशू गेन माइनस लॉस। बेटा जी मैंने एक बार 2,000, एक बार 1,000, एक बार 600, एक बार 400 शेयर री इशू किए। जब बेटा जी मैंने ये शेयर फॉरफिट किए थे तो ये मुझे कितने पैसे दे चुका था? इसने मुझे एप्लीकेशन के 4 रुपये दे दिए थे, याद है आपको? और बेटा जी प्रीमियम का पैसा अगर मुझे कभी मिल जाता है, याद रखिएगा, अगर बेटा जी हमें प्रीमियम का पैसा मिल जाता है तो उस पैसे को हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। उस पैसे को हम फॉरफीचर में यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपने अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो टीचर ने आपको बताया होगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पर अगर हमें पब्लिक से कोई पैसा मिल गया है तो बेटा जी उस पैसे को हम कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। जैसा सेबी की गाइडलाइंस है हम उस पैसे को वहीं यूज़ कर सकते हैं। तो प्रीमियम के नाम पर जो पैसा मिला वो प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट हो गया होगा। इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ ये शो कर रहा हूँ कि सलमान ने मुझे कितने पैसे दिए थे एप्लीकेशन पे? 4 रुपये। तो जो पैसे बेटा जी मुझे मिल चुके हैं वो मेरा क्या है? गेन है। तो बेटा जी मुझे कितने पैसे मिल चुके हैं? 4 रुपये मिल चुके हैं। यानी जो शेयर मैंने फॉरफिट किए थे उन पे मुझे ऑलरेडी कितना गेन हो चुका था? 4 का। अब यहाँ पर देखो बेटा जी मैंने शेयर कितने रुपए का बेचा है? 7 का। अब मुझे ये बताओ बेटा जी शेयर था कितने का? सर शेयर 8 रुपए का था। बेटा जी 8 वाले शेयर को 7 में बेचूंगा तो कितने रुपए का लॉस होगा? सर 1 रुपए का लॉस होगा। तो बेटा जी 4 में से 1 गए 3, 3 इंटू 2 यानी आंसर कितना आ रहा है? 6,000 रुपये। यहाँ पर बेटा जी मैंने शेयर कितने का बेचा है? सर 7 रुपए का बेचा है। बेटा जी यहाँ पर लिखा है फुल्ली पेड अप। शेयर तो 8 रुपए का है। आप ध्यान से देखो शेयर कितने का है? 8 का, क्योंकि हमने
पब्लिक से पैसे कितने मांगे हैं? 8 रुपए बेटा जी, 2 रुपए तो हमने मांगे नहीं, तो शेयर वैसे 8 का है, लेकिन यहाँ पर टीचर ने लिखा है फुल्ली पेड अप, यानी टीचर ये कह रहा है कि मैंने शेयर की जो फुल वैल्यू थी उसके हिसाब से शेयर को बेचा है, और शेयर की फुल वैल्यू कितनी थी बेटा जी? 10। इसका मतलब टीचर ये कह रहा है कि फुल्ली पेड अप शेयर को मैंने 7 रुपए में बेचा है, यानी टीचर कह रहा है कि 10 वाले शेयर को 7 में बेचा। अब बेटा जी 10 वाले शेयर को 7 में बेचा तो कितने रुपए का लॉस हुआ है? 3 रुपए का लॉस हुआ है। 4 में से 3 गए, 1 इंटू बेटा जी 1000, आंसर कितना आ गया? 1000 रुपये। यहाँ पर बेटा जी मैंने 8 रुपये वाला शेयर, यहाँ पर फुल्ली प्राइस फुल्ली पेड अप नहीं लिखा है, फुल्ली पेड अप नहीं लिखा है, तो बेटा जी मैं शेयर का प्राइस कितने रुपए मानूंगा? 8 रुपये का शेयर है, 9 रुपये में बेचा, तो बेटा जी इसका मतलब 1 रुपये का क्या हुआ सर? प्रीमियम हो गया। 8 से ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रीमियम, तो बेटा जी कोई लॉस हुआ? नहीं हुआ। 4 में से 0 गए बेटा जी, 4 इंटू 600 यानी 2400 हो गया। इसके अलावा बेटा जी यहाँ पर लिखा है फुल्ली पेड अप। सर फुल्ली पेड अप का मतलब समझ गए, 10 वाले शेयर को 9 में बेचा है। अगर 10 वाले शेयर को 9 में बेचा है तो बेटा जी लॉस कितना हुआ है? सर 1 रुपये का लॉस हुआ है। तो 3 इंटू 400 बेटा जी कितने रुपए हो गया आंसर? 1200 रुपये। अब अगर मैं इन सब चीज़ों को जोड़ दूँ बेटा जी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल कैपिटल रिजर्व 6000, 7000, 9000, 10600, तो मेरा टोटल कैपिटल रिजर्व आ गया 10600। अब मैं यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बता देता हूँ, मैंने कितने शेयर फॉरफिट किए थे बेटा जी? सर हमने 5000 शेयर फॉरफिट किए थे। कितने मैंने री इशू कर दिए और कितने री इशू नहीं किए? सर हमने शेयर री इशू कर दिए हैं ये वाले, हमने सर ये वाले सारे शेयर री इशू कर दिए, ये वाले सारे शेयर री इशू कर दिए। तो हमने कितने शेयर री इशू कर दिए? 4000। कितने शेयर नॉट री इशू हैं? जो हमने री इशू नहीं किए हैं बेटा जी, हमने जो शेयर री इशू नहीं किए हैं वो कितने हैं? सर 5 में से 4 बेच दिए तो 1000 शेयर री इशू नहीं किए हैं। बेटा जी जो शेयर री इशू नहीं किए हैं उनका गेन एक शेयर पे कितने रुपए का था? 4 रुपए का। तो जो शेयर री इशू नहीं किए उनका गेन मेरे पास कितने रुपए का रखा हुआ है? 4000 रुपये का। जो शेयर री इशू नहीं किए ये उनका फॉरफीचर का बैलेंस है। ये क्या है बेटा जी? फॉरफीचर का बैलेंस है। तो बेटा जी ये था इम्पॉर्टेंट वर्किंग नोट, और इस इम्पॉर्टेंट वर्किंग नोट के बेसिस पे मैं आपको 50 MCQ अब 1 बाय 1 सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि बेटा जी मैंने 15 मिनट सिर्फ इस चीज़ को समझाने में लगाए हैं, 20 मिनट की आपको ये पूरा का पूरा वर्किंग नोट और कैलकुलेशन समझ आ जाए। अब मुझे 50 MCQ कराने में बस 10 से 12 मिनट लगने वाले हैं। डन। चलिए बेटा जी अब मैं आपको MCQ सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पर टीचर ने पूछा है पहले MCQ में बेटा जी ऑथोराइज शेयर कैपिटल बताओ। बेटा जी नॉमिनल शेयर कैपिटल को ही ऑथोराइज शेयर कैपिटल बोलते हैं। नॉमिनल शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल या मैक्सिमम शेयर कैपिटल को ही ऑथोराइज शेयर कैपिटल बोलते हैं। तो बेटा जी मेरी मैक्सिमम शेयर कैपिटल कितनी है? 10 लाख रुपए की। तो इसका आंसर हो गया बेटा जी बी। दूसरे नंबर पे पूछा है कि इश्यूड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है। बेटा जी आप यहाँ देखो कि मेरे पास टोटल कितने शेयर्स थे। बेटा जी मेरे पास टोटल 5000 प्रेफरेंस शेयर्स थे। 5000 प्रेफरेंस शेयर्स मेरे पास थे। इसमें से बेटा जी मैंने 2000 प्रेफरेंस शेयर मशीन खरीदने के बदले में इशू कर दिए थे। बेटा जी शेयर कैपिटल निकालते समय प्रीमियम नहीं जोड़ता, याद रखेंगे। तो मैंने 2000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये वाले इशू कर दिए। तो बेटा जी इशूड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गई 2 लाख रुपए। टीचर ने अगले सवाल में पूछा कि कितनी अनइशूड शेयर कैपिटल है, यानी कितनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मैंने इशू नहीं की है। 5000 में से 2000 शेयर मैंने इशू कर दिए हैं। जी बेटा जी 5000 में से 2000 शेयर मैंने री इशू कर दिए। तो कितने शेयर अभी पब्लिक को इशू नहीं किए हैं? बेटा जी 3000 शेयर इशू नहीं किए। तो इसका मतलब 3 लाख रुपए मेरी क्या है? अनइशूड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आगे चलते हैं बेटा जी। टीचर ने पूछा है मशीन कितने की खरीदी। बेटा जी मैंने आपको जनरल एंट्री बनाकर दिखाई थी। यहाँ पर देखिए बेटा जी मैंने मशीन कितने की खरीदी थी। मैंने मशीन खरीदी थी बेटा जी 2,40,000 की। 2 लाख रुपए के शेयर इशू किए थे, 40,000 प्रीमियम पर इशू किए थे, 2,40,000 मैंने वेंडर को दिए थे। इसका मतलब मैंने मशीन कितने की खरीदी बेटा जी? 2,40,000 की। तो इसका आंसर हो गया सी बेटा जी। जी बेटा जी अब आएंगे इश्यूड इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है। आप देखो बेटा जी मेरे पास टोटल 50,000 शेयर्स थे इक्विटी शेयर। कितने इक्विटी शेयर्स थे बेटा जी? 50 और 10 रुपये का एक था। इसमें से मैंने 40,000 शेयर पब्लिक को इशू कर दिए थे 10 रुपये वाले बेटा जी। तो जो शेयर मैंने पब्लिक को इशू किए थे बेटा जी, जो शेयर मैंने पब्लिक को इशू किए थे उसको बोलेंगे बेटा जी
इश्यूड कैपिटल, तो ये हो गई मेरी इश्यूड इक्विटी शेयर कैपिटल। कितनी अनइश्यूड इक्विटी शेयर कैपिटल है? 50,000 में से 40,000 शेयर इशू कर दिए, तो कितने शेयर बेटा जी अभी इशू नहीं किए हैं? हमने 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये वाले इशू नहीं किए हैं, यानी 1 लाख रुपए के शेयर मैंने इशू नहीं किए, तो अनइश्यूड शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 1 लाख रुपए। इसके अलावा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कितनी है? बेटा जी मैंने 40,000 शेयर इशू किए थे, आपको याद होगा 40,000 शेयर इशू किए थे। और पब्लिक से एप्लीकेशन कितनी आई थी बेटा जी? याद है, पब्लिक से एप्लीकेशन आई थी 50,000, और जो 10,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई थी वो रिजेक्ट कर दी थी। इसका मतलब मेरे 40,000 सारे के सारे शेयर 10 रुपये वाले बिक गए थे। बेटा जी शेयर कैपिटल निकालते समय फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम में सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इश्यूड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितनी थी बेटा जी? 4 लाख रुपए। टीचर ने पूछा कॉल्ड अप शेयर कैपिटल बताओ कितनी थी बेटा जी? बेटा जी 40,000 शेयर मैंने इश्यू किए थे, एक शेयर 10 का था, लेकिन आपको याद होगा 4, 2 और 2 पब्लिक से टोटल 8 रुपये मांगे थे। तो जो पैसे बेटा जी पब्लिक से मांग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा जी? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। और कितने शेयर बेटा जी पब्लिक से नहीं मांगे हैं? 40,000 इंटू 2 बेटा जी 80,000 रुपये जो पैसे पब्लिक से नहीं मांगे हैं उसको बोलेंगे रिजर्व कैपिटल। क्या बोलेंगे? रिजर्व कैपिटल, जो अगले किसी एमसीक्यू में जरूर पूछा होगा। तो बेटा जी यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हमने टोटल 40,000 शेयर्स पर कितने पैसे नहीं मांगे थे? 2 रुपये। तो बेटा जी 80,000 रुपये अभी पब्लिक से नहीं मांगे हैं, तो मेरी रिजर्व कैपिटल हो गई 80,000 रुपये। उसने टीचर ने कहा है बताओ एप्लीकेशन के टाइम पर आपको बैंक में कितने पैसे लिखोगे? बेटा जी जितने पैसे मिल गए थे, मुझे कितने पैसे मिले थे बेटा जी? 2,50,000 रुपये मिले थे। तो मैं एप्लीकेशन अकाउंट में जब बैंक की एंट्री लिखूंगा तो 2,50,000 रुपये उसमें आंसर लिखूंगा। उसने पूछा है एप्लीकेशन के टाइम पर सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा? बेटा जी 40,000 शेयर्स हैं और 1 रुपये का प्रीमियम है, तो बेटा जी प्रीमियम कितना क्रेडिट होगा? 40,000 का प्रीमियम क्रेडिट होगा। टीचर ने पूछा है एक्सेस अमाउंट बताओ जो एप्लीकेशन पे मिली थी। बेटा एप्लीकेशन पे 50,000 रुपये फालतू मिले थे बेटा जी, तो इसका आंसर हो गया 50,000। जी बेटा जी यहाँ पर पूछ रहा है कि हमने अलॉटमेंट के टाइम पर जब शेयर अलॉट किए थे तो कितनी एक्स्ट्रा पैसा था एप्लीकेशन का जो रिफंड यानी रिजेक्ट करने की वजह से वापस कर दिया था? बेटा जी 50,000 फालतू आया था और हमने सारा ही पैसा वापस कर दिया था, तो इसका आंसर है बेटा जी डी। उसने पूछा है अलॉटमेंट पे कितने रुपए ड्यू थे? बेटा जी अलॉटमेंट पे टोटल 1,20,000 रुपये ड्यू थे। टीचर ने पूछा सिक्योरिटी प्रीमियम कितना ड्यू था? बेटा जी 40,000 शेयर्स पे 1 रुपये के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000 रुपये का ड्यू था। उसने पूछा है कॉल्स इन अरियर बताइए कितने पैसे अलॉटमेंट पे नहीं मिले थे? बेटा जी 15,000 रुपये नहीं मिले थे। टीचर ने पूछा है बेटा जी अब कि जब अलॉटमेंट की आप एंट्री बनाओगे तो बैंक अकाउंट में कितने पैसे डेबिट करोगे? जब अलॉटमेंट का पैसा मिलता है तो हम एंट्री बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं मिलता कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो बेटा जी कितने पैसे मिले हैं? 1,05,000 रुपये, तो इसका आंसर हो गया 1,05,000। उसने पूछा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पर बैंक की एंट्री में आप कितने पैसे लिखोगे? बेटा जी जितने पैसे मिले हैं, कितने पैसे मिले हैं? 70,000 रुपये, तो इसका आंसर हो गया 70,000। उसने पूछा है जब हमने शेयर फॉरफीट किए, जब हमने शेयर फॉरफीट किए तो बेटा जी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितने पैसे लिखेंगे? बेटा जी जब हम शेयर फॉरफीट करते हैं तो जितने पैसे मिल जाते हैं वो पैसा हम मार लेते हैं। जो पैसा हमें मिल जाता है बेटा जी वो हम शेयर होल्डर को वापस नहीं देते हैं। तो जब भी हम फॉरफीचर की एंट्री बनाएंगे तो जो पैसा हमें मिल चुका बेटा जी 5,000 शेयर्स पर वो मुझे 4 रुपये एप्लीकेशन के दे चुका, तो जब मैं फॉरफीचर की एंट्री बनाऊंगा तो बेटा जी 20,000 रुपये 20,000 रुपये से बेटा जी शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो 1 मिनट लगेगा, मैं एंट्री बनाकर दिखा देता हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बेटा जी 5,000 शेयर हैं, एक शेयर है 8 रुपये का, तो कितने रुपए की शेयर कैपिटल हो गई बेटा जी? 40,000 रुपये की। इसने प्रीमियम का पैसा दिया या नहीं दिया? बेटा जी 5,000 शेयर्स पे इसने 1 रुपये का प्रीमियम नहीं दिया है, तो 5,000 इंटू 1 रुपये बेटा जी सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसिल हो गया 5,000 का। कितने पैसे बेटा जी दे दिए इसने शेयर फॉर फीचर करके? बेटा जी इसने 5,000 इंटू 4 20,000 रुपये दे दिए। यहाँ पर आएगा बेटा जी 20,000 रुपये दे दिए। कितने पैसे बेटा जी कॉल्स इन अरियर के नाम पर नहीं दिए? इसने 15 और 10 25,000 रुपये नहीं दिए।
तो बेटा जी मैंने आपको एंट्री बनाकर दिखा दी। शेयर कैपिटल 5000 इंटू 8, क्योंकि एक शेयर 8 रुपए का है, और 5000 इंटू 1 क्योंकि इसने ये वाला प्रीमियम नहीं दिया है। कितने पैसे दे दिए? 5000 इंटू 4, और कितने पैसे नहीं दिए? 15 और 10। तो बेटा जी यहाँ पर टीचर ने पूछा शेयर फॉर फ्यूचर में कितने रुपए क्रेडिट करेंगे, तो आंसर है बेटा जी 20,000 रुपये। यहाँ पर उसने पूछा कि सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर फ्यूचर के टाइम पर कितने रुपए से डेबिट होगा। बेटा जी 5000 इंटू 1 रुपये, उसने 5000 का प्रीमियम नहीं दिया है, तो प्रीमियम 5000 रुपये से डेबिट हो जाएगा। जी बेटा जी आगे देखिएगा, इससे आगे 19 से आगे 20। टीचर ने पूछा है कि जब आपने शेयर फॉरफिट किए तो आप कॉल्स इन अरियर में कितने पैसे लिखेंगे। बेटा जी कॉल्स इन अरियर में 25,000 रुपये लिखेंगे, तो इसका आंसर है बेटा जी 25,000। यहाँ पे आएगा बेटा जी क्रेडिटेड, एग्जाम में क्रेडिटेड लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर उसने पूछा जब हमने शेयर फॉरफिट किए तो हमने शेयर कैपिटल अकाउंट को कितने रुपए से डेबिट किया, तो शेयर कैपिटल में बेटा जी हमने 40,000 रुपये डेबिट किया, तो इसका आंसर है ए। तो देखो बेटा जी 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों चीज़ों की जो है वैल्यू उसने MCQ में आपसे पूछ ली है। अब टीचर ने पूछा है बेटा जी बेटा जी अब टीचर ने पूछा है कि जब हमने ये 2000 शेयर री इशू किए, क्या किए हैं? री इशू किए। जब हमने 2000 शेयर री इशू किए हैं तो बेटा जी बैंक में कितने पैसे आए होंगे। बेटा जी ये 2000 शेयर मैंने 7 के बेचे, तो 2000 शेयर 7 रुपये के बेचे, तो बेटा जी कितने पैसे मिले होंगे? 14,000। उसने पूछा जब हमने 600 शेयर री इशू किए तो बैंक में कितने पैसे आएंगे, तो बेटा जी 600 शेयर मैंने री इशू किए 9 रुपये के, तो 600 शेयर 9 के बेचे हैं, तो बेटा जी 5400 आएंगे। अब यहाँ पर बेटा जी टीचर ने पूछा है ऑन री इशू ऑफ 400 फॉरफिटेड शेयर्स, जब मैंने 400 शेयर जो फॉरफिटेड थे जब उन्हें री इशू किया तो मुझे कितने रुपए का लॉस हुआ जो मैंने शेयर फॉर फ्यूचर में डेबिट किया है। बेटा जी आप जानते हैं जब मैं शेयर री इशू करता हूँ तो एंट्री बनाता हूँ बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटा जी 400 शेयर मैंने 9 रुपये के बेचे हैं, 400 शेयर 9 रुपये के बेचे और 1 रुपये का लॉस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फुल्ली पेड अप लिखा है, यानी 10 वाले को 9 में बेचा। तो बेटा जी 400 इंटू 1, मुझे लॉस कितना हुआ है? 400 रुपये का। यहाँ पर इसने पूछा है जब हमने 600 शेयर बेचे तो कितने रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हुआ होगा। बेटा जी मैंने 600 शेयर बेटा जी 8 रुपये वाले शेयर को 9 में बेचा, 8 वाले को 9 में बेचा, तो 1 रुपये का क्या हुआ था बेटा जी? प्रीमियम। तो 600 शेयर बेटा जी 1 रुपये के प्रीमियम पर बेचे हैं, तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया 600 रुपये। यहाँ पर टीचर ने पूछा है कि जब हमने 2000 शेयर री इशू किए थे, जो हमने 2000 शेयर री इशू किए थे तो हमने शेयर कैपिटल में कितने पैसे क्रेडिट किए होंगे। बेटा जी ये जो 2000 शेयर है मैंने 8 वाले को 7 में बेचा है। आप देखो 2000 शेयर मैंने कितने के बेचे? 2000 इंटू बेटा जी 7 रुपये के, शेयर फॉर फ्यूचर करके लॉस कितना हुआ बेटा जी? 2000 इंटू 1, और शेयर कैपिटल में कितने पैसे आएंगे बेटा जी? 2000 इंटू 8 रुपये। तो यहाँ पर टीचर ने पूछा शेयर कैपिटल में कितने पैसे लिखोगे? 16,000 रुपये। उसने कहा जब हमने 400 शेयर री इशू किए तो आप कितने पैसे लिखोगे। बेटा जी यहाँ पर लिखा है फुल्ली पेड अप, यानी 10 रुपये वाले शेयर को हमने कितने में बेचा? 9 में। तो 400 शेयर जो 10 रुपये वाले थे वो मैंने 9 रुपये में बेचे, तो 9 रुपये बैंक में आएंगे, और 400 इंटू 10 शेयर कैपिटल में बेटा जी कितने रुपये आएंगे? 4,000 रुपये आएंगे। जी यहाँ पर लिखा है कि जब हमने 2000 शेयर फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू कर दिया है तो बताओ कैपिटल रिजर्व में कितना प्रॉफिट आएगा। बेटा जी ये मैंने आपको निकाल कर दिखाया था, 2000 शेयर 4 रुपये का प्रॉफिट 1 रुपये के लॉस पे बेचे, तो आंसर कितना आया? 6,000। तो इसका आंसर है बेटा जी 6,000। यहाँ पर लिखा है 1000 फॉरफिटेड शेयर जब हमने री इशू किए थे तो कितने रुपए का आंसर आया था कैपिटल रिजर्व में? 1000 का। 30 नंबर इसने कहा है 600 शेयर जब हमने फॉरफिटेड री इशू किए थे तो कैपिटल रिजर्व का कितना आंसर आया था बेटा जी? 2400 रुपये। अब टीचर ने पूछा है कि 400 शेयर जो मैंने फॉरफिटेड शेयर्स थे वो जब री इशू किए तो उन पर कैपिटल रिजर्व का कितना प्रॉफिट हुआ था। 400 पे बेटा जी 1200 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, तो इसका आंसर हो गया बेटा जी 1200 रुपये। उसने कहा है कि सारे शेयर्स पे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था। बेटा मैंने निकाल दिया था 10,600 रुपये का, तो आंसर आ रहा है 10,600। यहाँ पर उसने पूछा है बैंक का क्लोजिंग बैलेंस बताओ। बेटा जी बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा। बेटा जी उसके लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको दिखाने के लिए। बेटा जी अब आप ये देखो कि 40,000 शेयर्स थे, एक शेयर बेटा जी 8 रुपये का था और 2 रुपये का प्रीमियम था, याद है आपको। 40,000 शेयर्स हैं बेटा जी, एक शेयर 8 का है, 2 का प्रीमियम है, तो 40,000 इंटू 10 पब्लिक से कितने पैसे मिलेंगे बेटा जी? 4 लाख। कितने रुपए बेटा जी नहीं मिले? 15 और 10 25,000 रुपये नहीं मिले बेटा जी, 25,000 रुपये नहीं मिले बेटा जी।
तो कितने पैसे मिल गए? 3,75,000। उसके बाद बेटा जी मैंने 2,000 शेयर बेटा जी कितने रुपए के रीइश्यू किए थे? जब शेयर रीइश्यू करूंगा तो पैसा भी आएगा बेटा जी। 2,000 शेयर 7 के बेचे, तो बेटा जी जब मैंने 2,000 शेयर 7 के बेचे तो मुझे कितने रुपए मिले? 2,000 इंटू बेटा जी 7 रुपये, मुझे 14,000 रुपये और मिले। जब मैंने 1,000 शेयर 7 के बेचे तो कितने पैसे मिले बेटा जी? 7,000। फिर मैंने 600 शेयर 9 के बेचे बेटा जी, कितने पैसे मिले? 5,400। और 400 शेयर 9 के बेचे तो कितने पैसे मिले बेटा जी? 3,600। जी बेटा जी, इन सब का टोटल आ रहा है 4,05,000 रुपये। तो बेटा जी जितने शेयर्स थे, 40,000 शेयर्स थे, एक शेयर 8 का था, 2 प्रीमियम, तो टोटल 10 आने थे। 25,000 रुपये बेटा जी आपको याद होगा, 15 और 10 25,000 रुपये नहीं मिले थे। तो बेटा जी 25,000 माइनस कर दिए, शेयर रीइश्यू करने से जो पैसे मिले वो जोड़ दो, जो आएगा बेटा जी वो मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस बताओ। बेटा जी यहाँ पर देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम का आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। बेटा जी 40,000 शेयर्स थे, 2 रुपये का प्रीमियम आना था, याद है आपको? हाँ जी सर। 80,000 रुपये, 80,000 थे बेटा जी, इसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया था, याद है? 5,000 शेयर्स पे 1 रुपये का प्रीमियम नहीं मिला था, 5,000 रुपये नहीं मिले थे, याद आया? उसके बाद बेटा जी मैंने किसी के शेयर प्रीमियम पर बेचे थे, याद करो आप। मैंने यहाँ पर बेटा जी 600 शेयर 8 रुपये वाले 9 के बेचे थे, 600 शेयर 8 वाले 9 के बेचे थे, तो बेटा जी 1 रुपये का प्रीमियम मिला था, यानी कि 600 का प्रीमियम मिला। तो बेटा जी आंसर हो जाएगा 75,600। जी बेटा, अगले सवाल में पूछा है कि शेयर को रीइश्यू करने से पहले, बिफोर रीइश्यू शेयर फॉर फीचर का बैलेंस बताओ। बेटा जी 5,000 शेयर्स पर वो आदमी मुझे कितने रुपए दे चुका है? 4 रुपये। 5,000 शेयर्स पे वो मुझे 4 रुपये दे चुका है, तो बेटा जी जितना पैसा मिल चुका है ये रीइश्यू करने से पहले का बैलेंस था, जब मैंने शेयर फॉरफिट किए थे। जब मैंने शेयर फॉरफिट किए थे तो जितना पैसा मुझे मिला है बेटा वही बिफोर रीइश्यू का आंसर है, तो ये 20,000। आफ्टर रीइश्यू शेयर फॉर फीचर का बैलेंस बताओ। 5,000 शेयर्स थे, 4,000 शेयर बेच दिए। जो शेयर बेच दिए उनका तो कैपिटल रिजर्व निकल गया। जो शेयर बेटा जी नहीं बेचे हैं उनका प्रॉफिट मेरे पास रखा है। 1,000 शेयर पे 4 रुपये का प्रॉफिट, यानी 4,000 का प्रॉफिट रखा है, तो बेटा जी ये मेरा हो गया आफ्टर रीइश्यू बैलेंस फॉर फीचर का। इसके अलावा शेयर एप्लीकेशन कौन सा अकाउंट है? कुछ थ्योरी के क्वेश्चन है। शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, सबके सब पर्सनल अकाउंट है। यहाँ पर बेटा जी गुंजन है, गुंजन की जगह मैं अपनी कंपनी का नाम कटरीना कर देता हूँ। तो फिलहाल कटरीना मेरी फेवरेट हो रही है, तो मैं यहाँ पे कटरीना लिख देता हूँ। कटरीना लिमिटेड क्या है? एक 1% कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है। बेटा जी जो कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है वो पब्लिक कंपनी होती है। यहाँ पर टीचर ने पूछा है कॉल्स इन अरियर कौन सा अकाउंट होता है? तो बेटा जी कॉल्स इन अरियर पर्सनल अकाउंट होता है। जिन शेयर होल्डर से मुझे कॉल का पेंडिंग मनी लेना है उसे हम कॉल्स इन अरियर कहते हैं, और वो पर्सनल होता है। बेटा जी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ किस चीज़ के लिए नहीं कर सकते हैं? बिजनेस लॉसेस को रिकवर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, डिविडेंड को पे करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाले एक्सपेंसेस को रिकवर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, या ऑल ऑफ अबव। बेटा जी इनमें से किसी भी चीज़ के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ नहीं कर सकते हैं। कहाँ यूज़ कर सकते हैं बेटा? मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है एमसीक्यू का, सिक्योरिटी प्रीमियम का कहाँ यूज़ कर सकते हैं? बोनस शेयर में हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ बेटा जी कर सकते हो। अगर आपने डिबेंचर या शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू किया तो उस लॉस को रिकवर करने में कर सकते हैं। हाँ जी बेटा कर सकते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या अंडर राइटिंग कमीशन के लॉस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी बेटा कर सकते हैं। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ अबव। यहाँ पर बेटा जी सिक्योरिटी प्रीमियम को हम कौन सी हेडिंग में शो करते हैं? बेटा जी याद रखिएगा, हमारी लायबिलिटी में सबसे पहले हमारी लायबिलिटी में हेडिंग आती है इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके अंदर जो मेजर हेडिंग आती है बेटा वो आती है शेयर होल्डर फंड। ये एक मेजर हेडिंग होती है शेयर होल्डर फंड। उसके बाद बेटा जी उसके अंदर आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में तो हम सभी तरह की शेयर कैपिटल लिखते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, सब इसके अंदर लिखते हैं। यहाँ तक कि कॉल्स इन अरियर यहाँ पर दिखाएंगे, शेयर फॉर फीचर का बैलेंस बचा हुआ यहाँ दिखाएंगे। इसके अलावा जो रिजर्व सरप्लस होती है वो दूसरी हेडिंग होती है। रिजर्व सरप्लस के अंदर बेटा जी हम कॉल्स इन अरियर दिखाते हैं, कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटा जी ये दो चीज़ों को याद रखना, कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम को हम रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में दिखाते हैं, तो इसका आंसर है बेटा जी सी। कैपिटल रिजर्व को किस हेडिंग में दिखाते हैं बेटा जी? रिजर्व एंड सरप्लस में। इसने पूछा है कि आप ये बताइए शेयर फॉर फीचर का बैलेंस किस में शो करते हैं? बेटा जी शेयर फॉर फीचर का जो भी बैलेंस बचा हुआ बैलेंस होता है वो शेयर कैपिटल में प्लस करके दिखाते हैं। याद रखिएगा शेयर फॉर फीचर का बैलेंस शेयर कैपिटल में प्लस करके शो करेंगे।
प्लस करके शो करेंगे। डन बेटा जी। जी, इन केस शेयर्स नॉट फॉरफिटेड, अगर हमने शेयर फॉरफिट नहीं किए हैं तो कॉल्स इन अरियर का बैलेंस कहाँ शो करते हैं बेटा जी? कॉल्स इन अरियर को हमेशा शेयर कैपिटल में माइनस करके दिखाएंगे। कॉल्स इन अरियर को हमेशा शेयर कैपिटल में माइनस करके दिखाते हैं अगर आपने शेयर फॉरफिट नहीं किए हैं, और अगर कोई शेयर फॉरफीचर का बैलेंस हो तो उसको प्लस करके दिखाते हैं। ये दो चीज़ें आप याद रखना। शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस कौन सी हेडिंग के अंदर आता है बेटा जी? मेन हेडिंग के अंदर आता है। तो बेटा जी यहाँ पर वो ऑप्शन मिसप्रिंट है, यहाँ पर मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हुई है। यहाँ पर आपको हमेशा लिखा हुआ आएगा शेयर होल्डर फंड, ये इसकी मेजर हेडिंग होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा बेटा जी शेयर होल्डर फंड, तो आप इस वाले ऑप्शन को टिक करिएगा। इसने कहा है कि यहाँ पर आपको बताना है कि जो हमने कितने शेयर ऐसे हैं जो इशू अदर देन कैश किए थे। बेटा जी इशू अदर देन का मतलब होता है जो पब्लिक को हमने इशू तो किए लेकिन कैश के लिए नहीं किए। बेटा जी आपको याद होगा कि हमने 2000 शेयर 100 रुपये वाले प्रेफरेंस शेयर पब्लिक को मशीन खरीदने के लिए इशू किए थे। तो बेटा जी जो भी हमने कैश के बजाय किसी और पर्पस के लिए इशू किए हैं, यानी एक्सचेंज ऑफर में इशू किए हैं, उसे कहते हैं इशूड अदर देन कैश। तो यहाँ पर बेटा जी वो शेयर कैपिटल कितनी है जो इशूड अदर देन कैश है बेटा जी? वो 2 लाख रुपए है। जी बेटा जी, यहाँ पर पूछा है उसने कि अगर मशीन खरीदने के लिए हमने शेयर इशू किए हैं तो हमने क्या एंट्री बनाई होगी? बेटा जी 2 एंट्री बनती है, मशीन टू वेंडर। बेटा जी यहाँ पर ऑप्शन दिया है मशीन टू वेंडर, दूसरा ऑप्शन होता है वेंडर टू शेयर कैपिटल। बेटा जी ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। यहाँ पर लिखा है कि क्या जो गुंजन लिमिटेड है, गुंजन को हटा देता हूँ भैया जी, कटरीना कर देता हूँ, अपनी फेवरेट एक्ट्रेस का नाम ले लिया मैंने। डन जी, कटरीना। बेटा कटरीना लिमिटेड सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज बोनस शेयर के लिए कर सकती है, ट्रू है या फॉल्स है? बेटा जी कर सकती है, ट्रू आंसर है। इसने कहा है कि जो कटरीना लिमिटेड है वो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज डिविडेंड को पे करने में कर सकती है, ट्रू है या फॉल्स है? बेटा जी फॉल्स है। तो बेटा जी ये था आज का वीडियो शेयर से रिलेटेड। मुझे इंपॉर्टेंट आपको एक केस स्टडी सिखानी थी कॉल्ड अप से रिलेटेड जो मैंने आपको सिखाई है, प्लस इसके अलावा मैंने आपको टॉप मोस्ट 50 MCQs रिवाइज कराए हैं जो एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल से रिलेटेड पूछ सकता है। तो बेटा जी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली एक लाइक तो बनता है और एक कमेंट भी बनता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बेटा जी कमेंट करिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। और अगर आप इसी तरह के और अच्छे वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेटा जी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब आप याद रखिएगा एग्जाम में अगर आपको कभी भी शेयर्स पढ़ना है तो 3 वीडियोस हैं मेरे पास मेरे चैनल पे, एक थ्योरी से रिलेटेड जिसमें सारी थ्योरी है, एक प्रोराटा से रिलेटेड जिसमें सारे प्रोराटा से रिलेटेड MCQ हैं, और तीसरी आज वाली केस स्टडी बेटा जी जिसमें मैंने आपको 50 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs कराए हैं। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।